सम्मानित साथियों नमस्कार। मेरा नाम तेजस्वी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक हैं, ठीक होंगे। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूं, आशा है आप भी ठीक होंगे। आज आप सभी लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व में कोरोना महामारी सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में उभर कर आई है। समग्र यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका और पूरे ग्लोब पे एक तरीके से इस महामारी ने अपने प्रकोप को दिखाया है। गिनती के चुनिंदा 2-4 देश होंगे जो इस महामारी से बचे होंगे और सभी सरकारें आज इस महामारी से निजात पाने के लिए कहीं न कहीं कठिन या अथक परिश्रम कर रही हैं और प्रयासरत है। भारत में भी इसी तरह के कई सारे प्रयास जारी है। लेकिन आज हम सभी को देखने में आता है कि भारत में जब इतनी बड़ी जनसंख्या के होते हुए हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, पीपीई किट्स की कमी है, मास्क की कमी है और हैंड सैनिटाइजर्स की कमी है, तब हम ये आग्रह भारत के प्रधानमंत्री से करते हैं कि जब इन सारी चीजों की हमारे पास कमी है तो क्यों कोरोना वायरस जैसी त्रासदी के कारण जब जान माल का इतना सारा नुकसान हो रहा है और हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं हमारी देश की अर्थव्यवस्था को इतना तकलीफ हो रही है, इतना ज्यादा नुकसान जब हमारी अर्थव्यवस्था को हो रहा है, तो बचाव के उपकरणों पर, दवाइयों पर क्यों इस तरीके का जीएसटी लगाया जा रहा है? 12 से लेकर 18% तक का जीएसटी विशेष रूप से तब लगाया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था का पहिया एक तरीके से फंसा हुआ है, रुका हुआ है। हमें मानते हैं कि मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग और उससे ऊपर के जो अमीर वर्ग हैं या उच्च मध्यम वर्ग है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन वो लोग जो दैनिक दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग किस तरीके से जब उनको अगर कोई मजदूरी नहीं मिल रही है तो वो अगर अपने लिए हैंड सैनिटाइजर खरीदने के लिए जाते हैं या मास्क खरीदने के लिए जाते हैं जिसपे 5% का जीएसटी है, पीपी किट पे 12% का जीएसटी है, वेंटिलेटर पे जीएसटी है, हैंड ग्लोव्स पे जिस तरीके का जीएसटी है, तो हम ये सरकार से आग्रह करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। मैं तेजस्वी मांजरेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सारी मूलभूत सुविधाएं जो आज हमें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक हथियार है, इन हथियारों पर जिस तरीके का जीएसटी जो सरकार हमसे वसूल रही है, कहीं ना कहीं वो इन जीएसटी पर जिस तरीके का अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है, वो राजस्व सरकार बंद करे। ये अनैतिक है, ये जनहितैषी नहीं है और इससे सरकार जनता को कहीं ना कहीं दुखी करने का काम कर रही है। देखिए, पहले के समय में जब राजा महाराजाओं का समय होता था तो राजा महाराजा अपने सैनिकों को लड़ने के लिए सर्वोत्कृष्ट उपकरण देते थे, चाहे वो तलवार हो या और कई तरीके के उपकरण होते थे जो अपने सैनिकों को दिए जाते थे। आज हम राजशाही में नहीं है, आज हम लोकतंत्र में हैं। आज सरकार किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार किसी भी देश को चलाती है, राजा शासन नहीं करता है। प्रधानमंत्री भारत में एक व्यवस्था है जिसके तहत प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। आज हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप भारत की जनता पर जिस तरीके का जीएसटी वसूल रहे हैं, आप उसको बंद करें और जीएसटी जैसे वैश्विक युद्ध में आज जहां पूरी दुनिया लड़ रही है, वहां आप अपने योद्धाओं को, चाहे वो डॉक्टर्स हो या भारत की जनता हो या भारत के लोग हो, जिन जिन लोगों को इन उपकरणों की, मास्क की, अच्छी अच्छी चीजों की, पीपीई किट्स की जरूरत है, तो आप इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास करें। और प्रयास के साथ एक निवेदन हमारा आपसे ये है कि आप इन पर जीएसटी न लगाएं। वो चीजें कहीं ना कहीं कुछ सस्ती होंगी तो उससे हमको इस बीमारी से लड़ने में सफलता मिलेगी और हम काफी अच्छी तरीके से इस बीमारी से निजात पाएंगे। ऐसी हमारी आपसे विश्व भर में इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात, मैंने व्यक्तिगत रूप से भारत के जीएसटी काउंसिल को एक मेल लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस ने भी मेल लिखा है, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, जो कांग्रेस समर्थित सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उनके वित्त मंत्री अजीत पवार ने भी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री को लिखा है। तो हम ये आशा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री शीघ्र इस बात का जवाब दें और ये सुनिश्चित करें कि जीएसटी इन सभी उपकरणों से, पीपीई किट से, मास्क से, हैंड सैनिटाइजर से, ग्लोव्स से, इनसे हटाया जाए, इन्हें सस्ता किया जाए और जनता की रीच में जल्दी से जल्दी लाया जाए। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।